वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे राजस्थान जीके की। और राजस्थान जीके में हम चर्चा करेंगे इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, सब इसमें मिक्स होगा। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, रीट, सेकंड ग्रेड, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्लासेज आपको मिलती है। लाइव टेस्ट आपको डेली शाम 7 बजे एक दिन छोड़कर मेरी क्लास ही आपको मिलती है। तो स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए मैंने स्टार्ट कर रखी है राजस्थान जीके का सभी रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको ये क्लास मिलती है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो राजस्थान पुलिस के लिए मैंने राजस्थान जीके, कंप्यूटर और राजस्थान पुलिस के लिए वह भाग मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। तो इससे आपको पता चल सकेगा कि हमारी तैयारी कितनी की है। तो पहला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के गोहिल वंश का संस्थापक या आदि पुरुष निम्न में से किसे माना जाता है? मेवाड़ वंश के गोहिल वंश का संस्थापक या आदि पुरुष निम्न में से किसे माना जाता है? और मुझे जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं और लाइव में मुझे साथ साथ कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोहिलादित्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। तो मेवाड़ के गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? गोहिलादित्य। अगर कुंभकर्ण आपसे पूछे कौन था तो ध्यान रखना, नेपाल में इसने क्या है, नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखना, नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की कुंभकर्ण ने। और बप्पा रावल कौन था? गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे, वास्तविक संस्थापक तो वो कौन था? बप्पा रावल। और राणा हमीर आपसे पूछे तो कौन था? सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोहिलादित्य। अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के छोटे गांव क्या कहलाते हैं? भीलों के छोटे गांव क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना, भीलों के जो बड़े गांव होते हैं ना वो तो कहलाते हैं पाल। क्या कहलाते हैं? भीलों के बड़े गांव पाल कहलाते हैं। और भीलों के जो घर है ना वो कहलाते हैं टापरा। भीलों के घर है टापरा कहलाते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटे गाँव कहलाते हैं फला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है? निम्न में से किस जिले में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है? इसका आंसर दीजिए मुझे। अब गंगानगर में कौन सा है? तो ध्यान रखना, कपास अनुसंधान केंद्र है। गंगानगर में कपास है। और बाड़मेर में कौन सा है? बाड़मेर में हो जाएगा बाजरा अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर में है ज्वार अनुसंधान केंद्र। कौन सा है? ज्वार अनुसंधान केंद्र। और बांसवाड़ा में है, एक तो है चावल बांसवाड़ा में, एक है मक्का, एक है सोयाबीन। ये 3 अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और बाजरा अनुसंधान केंद्र पर कहाँ पे है? बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन देखो, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? 2 अक्टूबर 1959 को हमारे नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। और ये किसने की थी? तो सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और टीकाराम पालीवाल कौन है? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है ये। टीकाराम है पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपसे पूछे तो कौन है? एस राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले के लिए BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मतलब यानी कि किस जिले में BWHW प्रकार की किस जिले में पाई जाती है? इसका आंसर दीजिए। अब आपको पता है बांसवाड़ा में तो AW पाई जाती है। कौन सी? AW। और धौलपुर में पाई जाती है CWG। कौन सी? CWG। और जैसलमेर में और चूरू में ये पाई जाती है BSHW, ये पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कौन सा मानसून करता है? राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सा मानसून प्रवेश करता है? इसका आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर। कौन सा करता है? अरब सागर करता है, जो दक्षिण दिशा बांसवाड़ा में ये प्रवेश करता है सर्वप्रथम मानसून। अगर सर्वाधिक वर्षा किससे होती है राजस्थान में? तो ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी से होती है। किसकी होती है? जो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है राजस्थान में सर्वाधिक। लेकिन सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है वो अरब सागर से करता है। अगला क्वेश्चन देखो, बसंत पंचमी का त्यौहार निम्न में से किस माह की पंचमी को मनाया जाता है? बसंत पंचमी का त्यौहार है निम्न में से किस माह की पंचमी को मनाया जाता है? इसका आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी।
तो बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, आपको पता ही है, माघ शुक्ल पंचमी को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये। और श्रावण कृष्ण क्या मनाया जाता है? नाग पंचमी। कौन सा मनाया जाता है? नाग पंचमी मनाई जाती है श्रावण कृष्ण पंचमी को। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में हेरिटेज होटल रोहितगढ़ पैलेस किस जिले में स्थित है? राजस्थान में हेरिटेज होटल रोहितगढ़ पैलेस किस जिले में स्थित है? इसका आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो आपको पता है राजमहल पैलेस है वो कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है? राजमहल पैलेस जयपुर में। बीकानेर में है लालगढ़। कौन सा है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर में। और जोधपुर में है प्रथम हेरिटेज अजीत भवन। कौन सा है? हेरिटेज होटल है अजीत भवन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाली। कहाँ पे है? रोहितगढ़ पैलेस वो कहाँ पर है? पाली में। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा समाचार पत्र विजय सिंह पथिक द्वारा अजमेर से प्रकाशित हुआ और बाद में 1923 में बंद करना पड़ा? तो इसका आंसर दीजिए मुझे भी, किसके विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा समाचार पत्र था जो अजमेर से प्रकाशित होता था लेकिन 1923 में बंद करना पड़ा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवीन राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में ये स्टार्ट हुआ था लेकिन 1923 में इसको बंद कर दिया गया था। और राजस्थान केसरी भी किसका है? तो ध्यान रखना राजस्थान केसरी भी विजय सिंह पथिक का है। अगर आपसे पूछे जय भूमि किसका है तो ध्यान रखना गुलाब चंद काला का। किसका है? गुलाब चंद काला किसका है? जय भूमि इसका है। और पीप किसका समाचार पत्र था? तो ध्यान रखना जय नारायण व्यास का। किसका? जय नारायण व्यास का। अगला देखो, किस चित्र शैली में पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक मिलते हैं? किस चित्र शैली में पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र मिलते हैं? तो बूंदी शैली में। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी शैली में सर्वाधिक चित्र ये मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कोकिल देव ने आमेर को ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी कब बनाया? कोकिल देव ने आमेर को ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी कब बनाया था? इसका आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना 1137 में क्या है? दुल्हे राय ने। किसने? दुल्हे राय ने क्या है? दौसा को प्रारंभिक राजधानी बनाई थी 1137 में। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1207। कोकिल देव ने आमेर को ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी कब बनाई? 1207 है ईस्वी में। और ये कब तक रही थी? 1727 ईस्वी तक राजधानी रही। और 1137 में दुल्हे राय ने क्या है? दौसा को राजधानी बनाई थी। अगला देखो, कछवाहा राजवंश की इष्ट देवी कौन है? कछवाहा राजवंश की इष्ट देवी कौन है? इष्ट देवी पूछा है, कुल देवी नहीं पूछा है। ध्यान रखना कुल देवी अलग है और इष्ट देवी अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का उत्तर हो जाएगा शीला माता। ऑप्शन नंबर बी इष्ट देवी कौन है? शीला माता। और कछवाहा वंश की आपसे कुल देवी पूछे तो ध्यान रखना जमुआई माता। कौन सी है? इष्ट कछवाहा राजवंश की कुल देवी आपसे पूछे तो जमुआई माता और इष्ट देवी पूछे तो शीला माता। और शाकंभरी आपको पता ही है, अजमेर के चौहानों की कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता। और बाण माता है मेवाड़ गुइलों की कुल देवी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स कौन सा है? सबसे बड़ा तो आपको पता ही है, ख्वाजा साहब का उर्स लगता है अजमेर में सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे बड़ा है तारकिन का उर्स, जो कहाँ पे लगता है? नागौर में। कहाँ पे लगता है? नागौर में लगता है। और दूसरा सबसे बड़ा उर्स कौन सा है? तारकिन का उर्स। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस झील को राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है? किस झील को राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है? इसका आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलीसैट झील अलवर। कहाँ पे ये? सिलीसैट झील है अलवर को कहते हैं राजस्थान का नंद कानन। और इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना विनय सिंह ने। किसने करवाया था? विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब बात कर लेता हूँ भरतपुर की जीवन रेखा। आपको मैंने बता दिया मोती झील। भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी है? मोती झील। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यपाल अपने सविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किसकी सहायता से सलाह से करेगा? मतलब किसके द्वारा वो किसकी सहायता से सलाह से करेगा? इसका आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के द्वारा इसकी सहायता एवं सलाह से करेगा। और 100 मुख्यमंत्री आपको पता ही है, अनुच्छेद 164 के तहत है राज्यपाल नियुक्त करता है मुख्यमंत्री को। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त करता है 164 के तहत है मुख्यमंत्री को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करो, जितने भी आपके ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है उस विद्यार्थी किताब का आपको वीडियो आपको शेयर करना है। और लाइक तो आपको करना ही करना है।
अगला देखो, किस किसान आंदोलन की जांच के लिए ट्रेच आयोग का गठन किया गया था? किस किसान आंदोलन की जांच के लिए ट्रेच आयोग का गठन किया गया? इसका आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। इसका आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर 1। तो ध्यान रखना, ट्रेच आयोग हुआ कब कब हो गया था? 1923 में। कब हुआ? 1923 में ट्रेच आयोग का गठन किया गया और बेंगू आंदोलन से ये इसका गठन किया गया था। और नींबूचाना आंदोलन में आपको पता ही है अलवर में हुआ था, और रावला घरसाना तो सभी को पता है कि गंगानगर में हुआ था, 2004 में हुआ था। कब है? 2004 में। और अलवर में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखना, नींबूचाना में तो ध्यान रखना सीता देवी ने। किसने किया था? सीता देवी ने नेतृत्व किया था नींबूचाना आंदोलन में, अलवर में है, और महिलाओं का नेतृत्व किया 1923 में। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगू आंदोलन। अगला देखो, निम्न में से किस नदी का उद्गम बिजराल ग्राम पहाड़ी से होता है? किस नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से होता है? इसका आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। अब आपको पता है कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर घाटी से रावसमंद, ठीक है। और खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ध्यान रखना, खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और खारी नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से, और पार्वती नदी का होता है मध्य प्रदेश जिले से, मध्य प्रदेश है राज्य से होता है। खारी नदी का गोगुंदा से, कोठारी का दिवेर घाटी से, और बिजराल की पहाड़ी से होता है खारी नदी का उद्गम। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे कौन सी नदी सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। यहाँ पे नदियाँ हैं और एक तरफ दी हुई है सहायक नदियाँ। तो चंबल की सहायक नदी है कुराल, लूनी की सहायक नदी है गुहिया, और बनास की है सीप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी बनास की है सहायक नदी नहीं है दारवेल नाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, 1544 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने किस किले पर अधिकार करके इसमें एक मस्जिद का निर्माण करवाया था? इसका आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। 1544 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने किस किले पर अधिकार करके एक मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो पहले मैं बात कर लेता हूँ अकबर का किला है ना, इसमें क्या है कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था। अगर आपसे पूछ ले किस दुर्ग में मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, तो ध्यान रखना किस में नहीं हुआ? अकबर के किले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। 20 नंबर देखो, बाणगंगा एवं माही निम्न में से किस भौतिक प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं? बाणगंगा एवं माही नदी किस भौतिक प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं? इसका आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। अब आपको पता है मरुस्थलीय प्रदेश में तो एक तो घग्गर नदी बहती है, एक बहती है लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान में, और मध्य अरावली में कौन सी बहती है? बनास नदी। कौन सी बहती है? बनास नदी। और दक्षिणी पूर्वी पठारी में आपको पता ही है पार्वती है, ये काली सिंध है, और परवन है, ये नदियाँ बहती है। और बाणगंगा और माही नदी कहाँ पर बहती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। कहाँ पे बहती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान से लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? राजस्थान से लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? इसका आंसर दीजिए मुझे। अब राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी आपको पता है? 25। कितनी है? लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में 25, और 10 सीटें हैं राज्यसभा। इसकी है राज्यसभा की सीटें। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो ध्यान रखना 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे सुमेलित देखो कौन सा नहीं है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियाँ हैं इसमें, तो ये राइट आंसर है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये भी राइट आंसर है। अनुच्छेद 63 में राज्य मंत्री परिषद है, ये भी राइट आंसर है। और 156 में राज्यपाल की योग्यता, ये यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, क्योंकि 156 जो योग्यता है ना वो 157 में है। इसमें है राज्यपाल की योग्यता अनुच्छेद 157 में है, 156 में उसका क्या है? कार्यकाल है। तो आपको पता होना चाहिए सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर है सी उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से IGNP की सबसे छोटी लिफ्ट नहर परियोजना कौन सी है? यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? इसका आंसर देना है। अब कंवर सेन का लिफ्ट नहर आपको पता है कौन सी होगी? कंवर सेन का दूसरा नाम है लूणकनसर लिफ्ट नहर। और वीर तेजाजी का कौन सा है? बागड़सर लिफ्ट नहर। कौन सी है? बागड़सर लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभारार दूसरा कौन सा? इसका नाम नोहर सांवा लिफ्ट नहर, ठीक है। और पोखरण का है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
वीर तेजाजी ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे छोटी है जो लिफ्ट नहर है। यहाँ पर से बागड़सर भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे सबसे लंबी पूछे तो कौन सी है, कंवरसेन लिफ्ट नहर, लूणकरसरिया बी लिफ्ट नहर, दोनों में से एक ही है और ये कहाँ पे है, कंवरसेन बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीर तेजाजी। और सबसे बड़ी पूछे तो कंवरसेन लिफ्ट है नहर है। अगला क्वेश्चन देखो, निष्कलंकी संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है। निष्कलंकी संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है, इसका आंसर दीजिए मुझे। तो ध्यान रखना, गाड़ा गांव में है, किसकी है, निरंजनी संप्रदाय की। किसकी है, गाड़ा गांव में है निरंजनी संप्रदाय की। और जोधपुर में है नवलदासी संप्रदाय की। किसकी है, जोधपुर में नवलदासी संप्रदाय की। बीकानेर में है अलखिया संप्रदाय की। किसमें है, अलखिया संप्रदाय की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साबला गांव डूंगरपुर में है ये। यहाँ पे साबला गांव डूंगरपुर में, यहाँ पे क्या है, निष्कलंकी संप्रदाय की पीठ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अंतिम क्वेश्चन देखो, नाथरा की पाल, थूर, हुंडेर, उदयपुर क्षेत्र में निम्न में से किस खनिज का प्रमुख क्षेत्र है। इसका आंसर देना है कि नाथरा की पाल उदयपुर में है और थूर हुंडेर उदयपुर क्षेत्र में है, किस खनिज का प्रमुख क्षेत्र है। तो यहाँ पे मुझे आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी। अब आपको पता है चूना पत्थर कहाँ पे होता है, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में। चूना पत्थर कहाँ पे होता है, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में। और लिथियम कहाँ पे होता है, लिथियम होता है राजगढ़ अजमेर। कहाँ पे होता है, राजगढ़ अजमेर। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। कहाँ हो जाएगा, लोहा कहाँ पे होता है, नाथरा की पाल, थूर हुंडेर उदयपुर में। एक लोहा होता है मोरिजा बानोला चौमू जयपुर में। मोरिजा बानोला चौमू जयपुर में भी लोहा के प्रमुख क्षेत्र हैं और नाथरा की पाल उदयपुर में भी प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इससे आपका पता चल सकता है कि आपकी कितनी की तैयारी आपने राजस्थान जी की आपकी याद है या नहीं है। अब कल शाम को मैंने बी पार्ट उपलब्ध करवाया था, उससे बहुत से विद्यार्थियों के गलत हो रहे थे, उनका बहुत सरल क्वेश्चन मैंने लेके आता हूँ। इससे आपका पता भी चल सकता है कि बी पार्ट में हमारी तैयारी कितनी क्या राजस्थान पुलिस के लिए। और कल कई विद्यार्थियों के गलत क्वेश्चन हो रहे थे, तो सरल क्वेश्चन भी आपके गलत हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये तैयारी लगातार करवा रहा हूँ। तो चैनल के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।